है, लेकिन लास्टली अब हमने उससे यही डिसाइड किया कि 1 तारीख को वो हमें उसको कितनी रोडें होंगी और इसके यहाँ 2 उसको बड़ी रोड है। वही प्रॉब्लम है ना, मतलब एक ठेकेदार को जब इतनी रोडें दी जाए तो वो फिर काम नहीं करते। ये रोडें पकड़ के रखते हैं, काम नहीं होता। पिछले 2 साल से अब देखो ना 38 साल में 40 साल। सर मैं आपको बताना चाहूँ, ये एक स्लाइड आई है यहाँ पर 2 साल हो गए और यहाँ से नीचे आया सर, नुकसान भी हुआ यहाँ थाने का, लेकिन अभी तक वहाँ दीवार भी नहीं लगी है। इतनी डीले आप खुद देख सकते हो वहाँ पर। तो जरा बता रहे हैं कि हम करते हैं, हम भी इनके इसमें शरीक ही रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थोड़ा के लिए ट्रैवल कर रहे थे, आपको भी हमने सबसे पहले ये रोड का जो काम है 1982 में शुरू हुआ है। ये पहले ये आरडीडी के पास में था, आरडीडी और पिछले 10 साल से पीएमजीएसवाई के अंडर में है। पीएमजीएसवाई पिछले 10 साल से सिर्फ 2 महीने का टाइम मांग रही है, लेकिन उनके 2 महीने अभी तक पूरे नहीं हो रहे हैं। देखो 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 कितनी नोट है, ये देखो मेरी लास्ट परसों की नोट है। एक्शन ये नहीं इनिशिएट किया। Aggrieved inhabitants have badly affected by your casual response and irresponsible behavior have threatened to go on demonstration, strike against the contractor and department. In case you fail to take up the work on the war footing on 24 Itne, as such you are finally directed to take up the work on war footing. Otherwise, your contract shall be terminated and liquidated damages imposed upon you. Further, you will be recommended to be blacklisted. नोटिस दे दी अब इसका भी अगर इन्होंने ये नोटिस निकाली है, 1 मिनट में इसका जवाब यहाँ पर देता हूँ। आप मुझे बोलो, चीफ इंजीनियर साहब अगर ये लेटर निकाल रहा है, उससे पहले अगर आपका वैलिड नहीं है, उससे पहले डीसी साहब लिखता है पिछले 26 तारीख को कि इसका ब्लैक टॉपिंग का क्यों और कंपनसेशन का क्या मसला है, ये विदिन 1 वीक में होना चाहिए। और उसके बाद एसडीएम साहब भी नोटिस निकालते हैं। आप मुझे बोलो, जब इनकी एसडीएम साहब और डीसी साहब की नोटिस के ऊपर ठेकेदार को कोई असर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग कब तक इनके कहने के ऊपर वेट करेंगे? इसलिए हमने पिछले बार जब डीसी साहब ने 3 महीना पहले यहाँ पर मीटिंग की थी, उस वक्त उन्होंने 1 महीने का टाइम दिया था। ये पीएमजीएसवाई जो ठाकरे है, इन्होंने ये तो है कार्रवाई रिक्वेस्ट करें जाना था, तो रास्ते में आपको देखा कि आपने रोड ब्लॉक किया हुआ है, अपना हक मांग रहे हैं। 40 साल से अगर आप लोगों का रोड नहीं बना है तो इसमें कहीं न कहीं कमजोरियां सरकार की भी रही है, और उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन की भी कमजोरियां रही है। 1 मिनट, बस में छोटी गाड़ी होगी, बस में यहाँ से खाली एक को निकालेंगे, आगे सारे बैठेंगे, वहाँ से गाड़ियाँ। जिसको प्रॉब्लम है उसको छोड़ दो, बीमार ठीक है। ड्राइवर कौन है? ड्राइवर इसके साथ बीमार पेशेंट ड्राइवर कौन है? ड्राइवर उसमें सिर्फ पेशेंट जाएगा, आप बोलो उसको, लेकिन पेशेंट के अलावा कोई नहीं जाएगा। अच्छा, उसको आने दो, चलो कोई बात नहीं, भेज दो 2 मीटर का। हम लोग हमेशा प्रोटेस्ट करते हैं, अपनी मांगों को पूरा करने के लिए हम सड़कों पे आते हैं। अफसोस मुझे इस बात का है कि आपके ठाठरी खास करके फैक्सू से अच्छे जिम्मेदार हैं, यहाँ तक कि आपके ऑफिसर भी हैं, आपके ऑफिसर भी हैं। इस वक्त भी हमारे यहाँ अगर ठाठरी के अंदर आप देखेंगे, आपका अपना एसडीएम साहब है, जिनका घर ऊपर फैक्सू में। जरा नाराजगी कर दो ना, क्योंकि हम हक बोलेंगे और आपके हक के लिए बात करेंगे। बिल्कुल, जरा तुरंत के। अच्छा बैठो जरा, 2 मिनट बैठो।
हमारी दीवारें पहले तोड़ के फिर उसको दोबारा बिलिंग की इन्होंने। वो हम जवाब इनसे ले लेंगे, हमें टाइम आने पे हमें पूरा रिकॉर्ड रखा, हमने स्नैप तक रखी है क्योंकि इनके अपने इंटरेस्ट है। क्योंकि अगर डिपार्टमेंट अगर एक ऑफिसर ईमानदार है सर, वो कॉन्ट्रैक्टर को नहीं माने। इनमें अपनी कमजोरियां हैं, तब जाके ठेकेदार के पीछे पड़े। हमने भी किया, हम भी करते हैं। कोई मैं सबको बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ फक्सू ये 32 काठावा 32 चिड़ा रोड है, एक रोड को लगभग 15 साल हो गए, एक साल 87 से एक रोड 87 से चल रही है और सभी रोडों को आज तक उन्होंने ब्लैक टॉप किया है, लेकिन हमारी दो रोडों को ब्लैक टॉप नहीं हो रहा है। उसके बावजूद हम डिपार्टमेंट के पास गए, कंसर्न डिपार्टमेंट के पास गए, चीफ साहब के पास गए, उसके बाद एसडीएम साहब के पास गए, उन्होंने रिटन में हमने दिया था कि लास्ट हमें जो डेट थी, लेकिन आज तक हमारा मसला हल नहीं हुआ। आज हम इसलिए आए हैं, दो मांग डिमांडें, 3 डिमांडें हमारी है। एक तो वहाँ ये मुझे है, दूसरी जो हमें यहाँ पर है, जो यहाँ पर डिपार्टमेंट का कंसर्न उस पर कार्रवाई की जाए। उसके बाद जो तीसरा जो लोगों का कंपल्सेशन पेंडिंग है, जिसकी वजह से कई रुकावटें आती है, वो भी लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन हम इस टाइम तब तक नहीं उठेंगे तब तक उसमें भी मिलावटी हो रही है, उसमें भी वही उनका वो सियासत का दौर चल रहा है कि किसी लोगों को मिल रहा है और जो गरीब है वो पीछे जा रहे हैं। कई लोगों की कोई फाइलों का पता नहीं है और कोई जो लोग हैं उनको पेमेंट भी हो चुकी है। लिहाजा हम इसलिए आ जाए हैं यहाँ पर। अगर हम दहशत करते हैं तो हमें दहशत करार दी जाए। हम अपने राइट्स के लिए आए हैं यहाँ पर। हमारा राइट्स बनता है कि अगर गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हमें 1 करोड़ रुपया 2 रोडों के लिए दे रही है तो हमारे इस रोड में यूटिलाइज क्यों नहीं हो रहा है? अगर एक रोड 1 साल में 1 रोड बन रही है, अगर उसको ब्लैक टॉप हो रहा है तो हमारी रोड पे जो 25 या 25 साल की क्यों नहीं हो रहा है? अगर हम दहशत गर्द है, हमें उठाकर दरिया में फेंक दिया जाए, लेकिन हम यहाँ से हिलने वाली नहीं है। बराबर यहाँ पर हमारे डीडीसी कहरा के कैंडिडेट जो है महराज बिन मलिक साहब और सीनियर आम आदमी पार्टी लीडर भी जुड़े हुए हैं। सर, आपका यहाँ आना हुआ, क्या आप कहना चाहेंगे इस प्रोटेस्ट के लिए? देखिए, लोग जो है हमेशा प्रोटेस्ट करते हैं। लोगों की ज़मीनों को उजाड़ा गया है। कोई साल पहले, ये तो 40 साल के आसपास ये बताया जा रहा है कि रोड बना था कभी, लेकिन आज तक इसको ब्लैक टॉप देखने को नहीं मिला। वहीं PMJSY के लोग 2 साल से जो है ब्लैक टॉप करना था, लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं किया। आज मैं यहाँ पर आया, मैंने देखा कि इस रोड के हालात क्या हैं। ऊपर आबादी जो है बहुत ज़्यादा, कम से कम 10-20 हज़ार के आसपास है। वहाँ पे तहसील ऑफिस भी मेरे ख्याल से है, तहसील ऑफिस भी वहाँ पर है, लेकिन उसके अलावा भी 25 हज़ार की आबादी पर मुश्तमिल एक इलाका है। 40 साल से जो है रोड पे ब्लैक टॉप नहीं होता है। ये कमज़ोरियाँ यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की है, और एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं वो भी यहीं के लोकल हैं। उनसे भी अफसोस है हमें। जहाँ एक्सएन की बात करें, यहाँ का लोकल है, SDM हो यहाँ का, वो लोकल है। मैं यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन को एक मैसेज देना चाहूँगा, SDM साहब अगर आपके यहाँ के लोकल हैं, हमारे लोकल हैं, लेकिन अगर आज की डेट में उनके टेन्योर में यहाँ पर काम नहीं होता है तो यहाँ की उम्मीद बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से कैसे लगा सकते हैं? एक सीधा सीधा उन पे सवाल होगा ये। और कल की डेट में जो इन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि कल से जो है इस रोड पे काम शुरू होगा, हम भी इस प्रोटेस्ट में हिस्सादार हैं, क्योंकि लोगों के मसले जब भी होते हैं तो महराज मलिक आवाम के हकूक़ के साथ खड़ा रहता है। लोगों को आज तक विश्वास दिलाया जाता है। लोग प्रोटेस्ट करते हैं, 1-2 दिनों की डेट ली जाती है, और प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए, ट्रैफिक को खोलने के लिए लोगों का जो है विश्वास जीता जाता है। लेकिन उन लोगों को मैं आज बता देना चाहूँगा, क्योंकि कमिटमेंट इस प्रोटेस्ट में इन लोगों के साथ महराज मलिक की भी हुई है, और आने वाले वक्त में जिस वक्त आपने इन लोगों के साथ एक बार फिर धोखा किया, अगर एडमिनिस्ट्रेशन हो या डिपार्टमेंट के लोगों ने धोखा किया, कल की डेट से अगर काम शुरू नहीं होता है तो यकीनन जिस दिन आप प्रोटेस्ट की कॉल देंगे, यहाँ की आवाम प्रोटेस्ट की कॉल देगी, महराज मलिक उनके साथ खड़ा होगा। और ऐसा खड़ा होंगे कि आने वाले वक्त में ना ऐसा प्रोटेस्ट यहाँ की तारीख में इन्होंने देखा होगा और ना देखेंगे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि बहुत जल्द, अगर कल की डेट एक्सएन ने दी है, या वो खुद JCB लाए, या खुद वो रोलर लाए, या खुद टिप्पर के साथ बैठकर इस रोड का काम शुरू करे, या ठेकेदार को पकड़कर यहाँ पर काम करवाने का काम शुरू करे। भाई साहब का एक सवाल जो मेरे भी मन में सवाल रहा, इन्होंने कहा कि ठेकेदार डिपार्टमेंट के अंडर है या डिपार्टमेंट ठेकेदार के अंडर है। ये बात सच है। यहाँ पर कमीशन बेस्ड जो काम होते हैं, इस रोड पर भी करोड़ों का रुपया लागत लगाई गई होगी, लेकिन अभी तक इस पे खाली इन्होंने पैसा इकट्ठा किया है, वो या तो ठेकेदार को गया है या फिर